ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस हिस्से में ब्रेक के हम बातचीत करेंगे कि क्या विदेश सचिवों की जो बातचीत हो रही है उसका कुछ नतीजा भी निकल पाएगा, या फिर जिस तरह से बैठकें होती रही हैं ये बैठक भी उसी पर ख़त्म हो जाएगी। और जो ये सोचा जा रहा है कि आखिर दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे, वीज़ा नियम में कुछ तब्दीली आएगी, क्या इसमें किसी तरह की पहल हो पाएगी या नहीं, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता का आगाज बुधवार से हो गया है। बातचीत दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिए की जा रही है। वहीं मुंबई हमले में अबू जिंदाल के खुलासे के बाद भारत के लिए मुंबई हमला बातचीत का मुख्य मुद्दा बन गया है। इसी बीच गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि जिंदाल के खुलासों के बाद से तय हो गया है कि भारत पर हमले की योजना में पाकिस्तानी एजेंसियां भी शामिल रही है और हमले के वक्त जिंदाल खुद पाकिस्तान में कंट्रोल रूम में मौजूद था। तब पाकिस्तान इस बात को कैसे नकार सकता है? विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि गुरुवार को दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया जा सकता है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इस बातचीत से कोई बड़ा नतीजा निकलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान विदेश सचिव ने ठीक बातचीत शुरू होने से पहले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बात की है, उससे पाकिस्तान का एजेंडा तय सा लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान किसी भी समस्या के हल से पहले कश्मीर राग आलापता है और भारत हमेशा पाकिस्तान से पहले अपनी धरती से आतंकवाद रोकने की नसीहत देता है, जो पाकिस्तान हर बार वादा करता है कार्रवाई करने का, लेकिन करता कभी नहीं है। जबकि इस बार अबू जिंदाल के खुलासों ने पाकिस्तान की हकीकत और खोल कर रख दी है। सबूतों के साथ तो अब पाकिस्तान क्या करेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ईमानदारी से भारत के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है तो उसे अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होने से हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि आतंकवाद का शिकार सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान खुद भी होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। पाकिस्तान से जो सबसे बड़ी शिकायत भारत की है और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आतंकवाद का मुद्दा है। सीमा पार से आतंकवाद जिस तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद की एक फैक्ट्री बन गई है जहाँ से कि आतंकवादियों का हर दिन उत्पादन हो रहा है और पूरी दुनिया में उसमें भारत भी शामिल है। आतंकवादी वहाँ से जा रहे हैं। अल-कायदा अलग अलग नाम और अलग अलग रंग और रूप में पाकिस्तान में फल फूल रहा है। कब कोई जमातुल दावा का नाम से फूल रहा है तो किसी और नाम से। तो जो पाकिस्तान में आतंकवाद की गतिविधियाँ चल रही हैं, बल्कि पाकिस्तान आतंकवाद की गतिविधियों का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है और इस सेंटर को निश्चित तौर से आज जो पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है वो अल-कायदा या जमातुल दावा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की चल रही है, जो जिनके सामने पाकिस्तान की सरकार घुटना टेक चुकी है। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और साथ ही साथ जो भारत के मुल्जिम हैं, भारत के जो अपराधी हैं जो पाकिस्तान में शरण लेकर बैठे हुए हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम हो और चाहे हाफिज़ सईद हो या अन्य हों, उनको भारत के हवाले करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कहने की ज़रूरत है। और इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता अकबरुद्दीन ने क्या कुछ जानकारी दी बैठक को लेकर, वो सुनते हैं। The foreign secretaries, along with their respective delegations, have had 2 sessions of detailed discussions covering all aspects of the agenda under the items peace and security, including CBMs, as well as Jammu and Kashmir. At the end of the 2 sessions today, the foreign secretaries have agreed to resume the talks tomorrow, 5th July in the morning. तो विदेश विभाग के प्रवक्ता अकबरुद्दीन जानकारी दे रहे थे। पुष्पेंद्र, किस तरह से देखा जाए, क्या जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित इश्यूज हैं, चाहे हम बात करें सरक्रीक की या फिर हम बात करें सियाचिन की या फिर पानी का मसला है, साथ ही साथ जो है वीज़ा नियमों में
हल्केपन लाने का मामला है, तमाम चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। दोनों का रुख जो है अपने अपने स्टैंड को लेकर के काफ़ी सख्त है। भारत आतंकवाद के मुद्दे को उठाता है, पाकिस्तान फौरन कश्मीर का मामला लेकर के आ जाता है। क्या कुछ बातचीत का नतीजा निकलेगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि दोनों मुल्कों के जो फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत हो रही है उसमें कोई बड़ा नतीजा निकल जाए। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है कि आपने दोनों बातें कही कि चाहे वीज़ा का मामला हो, चाहे पीस का मामला हो, चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का मामला हो, ट्रेड का हो, LOC का ट्रेड का हो, ये तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है अभी बाघा बॉर्डर पर 150 करोड़ रुपए का एक बिल्कुल डिजिटल एंट्री बनी है, LOC कश्मीर के अंदर व्यापार चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो हार्डकोर इशू सवाल यह है कि जो इससे पहले समझौते हुए थे, जो तमाम चीजें तय हुई थी कि विदेश सचिव बैठक में वो तमाम चीजें बातचीत की जाएंगी, लेकिन जब से अबू जिंदाल का मामला आया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो तमाम इश्यूज पीछे चले गए? देखिए, हमेशा आप ध्यान रखें कि जब ये बातचीत शुरू होती है उसके अलावा मैंने कहा जो हार्डकोर इश्यूज हैं, हाफिज सईद का पहले मामला था। हाफिज सईद के बारे में भारत ने कई बार बातें कही, भारत ने 26/11 का डोजियर दिया, उसमें वॉइस टेस्ट दिए, तमाम सारी बातें हुई। अब यकायक पिछले 10 दिन पहले भारत के पास जो एक कैच है सबसे बड़ी, जो उसकी एजेंसीज ने पकड़ा है अबू जिंदाल को, अब वो रोज एक नए रेवलेशन कर रहा है। हर दिन 3-4 नई बातें आती हैं। आज उसने ये कहा, आज वो हैंडलर कहा, कंट्रोल रूम में ISI, मेजर इकबाल, ये तमाम सारी बातें पाकिस्तान के। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो रहमान मलिक हो, जिस तरह से उन्होंने इसको हवा में उड़ा दिया कि साहब वो तो एक हिंदुस्तानी है और अपने लोगों की जिम्मेदारी भारत की है, हमारी नहीं है, और हेडली अमेरिका का नेशनल है और ये हमारा नेशनल नहीं है। तो ऐसे लगता है कि जो हार्डकोर इश्यूज हैं उस पर जैसे ही दोनों बात आते हैं तो दोनों अपने अपने रुख पे चले जाते हैं। तो चाहे वो टेरर का मामला हो, अब आप देखें कि दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से 11 बजे शुरू हुई। बातचीत में जो भी मामला तय थे सबको पता था कि CBM की बात होगी, कश्मीर पे बात होगी, कन्वेंशनल के ऊपर बात होगी, जो इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पे बात होनी थी। लेकिन इशू देखिए कि भारत के गृह मंत्री 1 बजे देश की प्रेस से मुखातिब होते हैं और उसके साथ साथ जितनी बातें वो कह रहे हैं, वो नहीं लगता क्या कहते हैं कि भारत का गृह मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहा है लगातार और जो बातचीत चल रही है उन दोनों में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने अबू जिंदाल के बाद ये कहा कि डॉट बाय डॉट एवरीथिंग इज बीन कनेक्टेड, और इससे यह पता चलता है कि जितनी भी चीजें हमें मिलती जा रही हैं उससे यह पूरा क्लियर हो चुका है कि कंट्रोल रूम कहां था, कंट्रोल रूम में बता कौन रहा था, ट्रेनिंग किसने दी, किसके इशारे पे हो रहा था। इसमें कोई अब ऐसा वो नहीं बचा है जिससे पाकिस्तान यह कह सके कि वो इस पूरे हमले में मुलव्विज नहीं था। एक तरफ यह बात चल रही है, दूसरी तरफ हम एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि हम पीस की बात कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में इतना बड़ा हमला हो और उस पर गृह मंत्री का बयान लगातार ये आ रहा हो, और अभी एक फसी मोहम्मद जो है उसको लाने के लिए लोग गए हैं। फसी इतनी सारी चीजें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इतने सारे सवाल आपको पाकिस्तान से पूछने हैं, इतने सारी चीजों पर पाकिस्तान को जवाब देना है, लेकिन वो बातें नहीं हो रही हैं। बात हो रही है LOC पे ट्रेड की बात हो, तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये किस तरीके की वार्ता कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारा पूरा देश जो है वो उन लोगों को पकड़ने या उन लोगों को उनको वापस लाने की बात कर रहा है, हमारी सरकार उन पे बात कर रही है, मीडिया पूरा बात कर रहा है, लेकिन बातचीत हो रही है LOC के ऊपर, क्या कहते हैं किस तरीके से ट्रेड बढ़ाया जाए। तो हम ये बताएं, क्या कहते हैं कि ये जो दोनों मुल्क अपनी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान का डेलीगेशन यहां आता है, चाहे हिना रब्बानी खार हो, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी हो, उन्हें हिंदुस्तान में वो लोग मिलते हैं जो एंटी इंडिया हैं और हिंदुस्तान की जमीन पर रह रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, उनके अपने मामलात हैं, उसके बावजूद भी वो प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेते हैं। ऐसे लोगों को बुला करके वो हाई कमीशन में उनके साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। तो आप पहले ही एंटागोनाइज कर देते हैं, एक बातचीत के माहौल को बिगाड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में आप कहते हैं कश्मीर की बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मुल्क चला रहे हैं, ये चला रहे हैं बस। अवधेश जी, जिस तरह से हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तान के विदेश सचिव ने मुलाकात की, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं, सवाल खड़े नहीं होते। पाकिस्तान की परंपरा है, जब भी वहाँ के कोई बड़ा नेता, बड़े अधिकारी आते हैं तो वो मिलकर ये दिखाते हैं, उनको केवल ये प्रदर्शित करना है कि हमारी बातचीत का अर्थ ये नहीं है कि हमने कश्मीर को भुला दिया है। ये अलग बात है कि उसका संदेश कश्मीर के बाहर संपूर्ण भारत में अच्छा नहीं जाता है। ये है, देखिए ऐसा है कि कुछ नियति भी भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध जा रहा है ना। इतिहास के कुछ वेला होती है जिसमें अगर नेतृत्व की क्षमता हो तो युगांतकारी निर्णय करे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का, पुराने पुराने पड़े हुए जो है मुद्दों का समाधान हो जाता है। और नियति भी, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस समय एक सरबजीत को छोड़ने का शायद फैसला किया होगा,
लेकिन पाकिस्तान में ही इतना बवंडर खड़ा हो गया कि वो सारा फैसला चेंज किया नहीं किया, जो भी स्थिति बनी हुई हो, लेकिन एक संदेश ही गया कि सरबजीत को छोड़ने का राष्ट्रपति जरदारी ने निर्णय किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में वो निर्णय बदला, सुरजीत सिंह छोड़ के आया। ये विदेश सचिव की बातचीत के पहले एक माहौल बनाने की उनकी कोशिश हो सकती थी। अब जब तक वो सरबजीत के मामला से बड़ा मामला हो गया कि सऊदी अरब से हमारे पास अबू जिंदाल आ गया। अब ये ऐसा लग रहा है ना, अब ये जो हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि जो विषय था हमारा पीस एंड सिक्योरिटी और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मैं कई बार मजाक में कहता हूं हमारे पुष्पेंद्र जी कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो विश्वास बहाली है, ये लगता है कोई 150 साल की बुढ़िया है जिसके अंदर कामुकता पैदा करने के लिए एक से एक दवाई दी जा रही है और वो जगती ही नहीं है, वो बुढ़िया जग ही नहीं रही है। तो या तो आप वो उस बुढ़िया को जवान बनाने की सोच में गलती है या हमारे दवा देने में और इंजेक्शन में गलती है, तो उस पर कोई विचार करे। आखिर ये वार्ता का ढांचा अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में अंतिम रूप से तय किया था, जिसमें आतंकवाद भी शामिल हुआ था। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए न तो पाकिस्तान में अभी राजनीतिक नेतृत्व के उतनी ताकत और उतनी इच्छा शक्ति है, ना भारत के पास इच्छा शक्ति है। नहीं, समझ लीजिए, पाकिस्तान का इस समय जो राजनीतिक प्रतिष्ठान है एक साथ जो है राजनीतिक विरोधियों, सेना, कट्टरपंथी और न्यायालय, इन सब के दबाव में घिरी हुई है। और भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व है इस समय, वो अपने भ्रष्टाचार और महंगाई, आर्थिक समस्याएं, इन सब से जो है घिरा हुआ है। दोनों में सवाल देखिए, पहले समझिए, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को ठीक करने के लिए कोई ऐसा लीडर चाहिए दूरदर्शी जो कि जोखिम उठा करके और कोई सीधा निर्णय करे। केवल इस बातचीत से लाभ इतना ही है कि भाई कोई दूरी नहीं बन रही है, यह नहीं होगा कि अचानक कोई हमला हो जाएगा किसी से। बातचीत करने का लाभ इतना ही है कि हमारे आपके बीच संवाद बना हुआ है, हम रेगुलर बैठ रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, प्रेस को जाके स्टेटमेंट अपने यहां भी दे रहे हैं, वहां भी दे रहे हैं कि नहीं भैया हमारी बातचीत हो रही है। तो ये दूरी केवल खत्म हुई है। वो जो दूरी होती थी जिससे एकदम शंका होती थी कि कल वो परमाणु बम डाल देगा, कल हम वही केवल खत्म होता है। इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अवधेश जी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि इस बातचीत से सिर्फ यही है कि दूरी नहीं हो रही, कोई हमला नहीं हो रहा, आप भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी दिल्ली के अंदर महिलाओं के प्रेस क्लब में वार्ता कर रहे थे और उसी वक्त 26/11 हुआ, फिर रातों रात उनका एक जहाज स्पेशल यहां से उनको भेजना पड़ा। तो ये आप न कहें कि इस बातचीत से कोई हमला रुकने वाला है। 26/11 के समय भारत पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भारत की धरती पे भारत के लोगों से, पत्रकारों से बात कर रहा था। वो कहता उन्हें भी नहीं पता थी ये बात, और यकायक वो हमला होता है। तो इस फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत से कोई पाकिस्तान हमला करने वाला हो, कोई भारत की तरफ से गड़बड़ होने वाली हो, वो रुकने वाली है? मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं मान्य सरकारी युद्ध की बात करते कि आतंकवाद जो है, भाई बात ये है नहीं, आप ये इसका मतलब आप पाकिस्तान के असिस्टेंट को कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हमला हुआ 26/11 का, वो आर्मी ने नहीं किया था, वो नॉन स्टेट एक्टर थे, वो कोई आतंकवादियों ने किया था, उसमें पाकिस्तान सरकार मुलविस नहीं है। और यही आपका गृह मंत्री सुबह से लेकर शाम तक कह रहा है कि तो पाकिस्तान की देखरेख में पाकिस्तान नहीं, मैं ना तो गृह मंत्री के बयान से सहमत हो सकता हूं ना पाकिस्तान के। आप ये तो भारत की, ये तो इस पर अगर बहस करेंगे तो ये भारत की अपनी सुरक्षा विफलता है कि 9 आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, आपने कुछ पकड़ा नहीं। आपको 3 दिनों तक और वो 9 परेशान करता रहा और ध्वस्त करके चला गया। तो आपके सामने कोई चारा ही नहीं है कि सब चीज की जिम्मेवारी आप पाकिस्तान पर डाल दीजिए। पाकिस्तान स्वयं इस समय, पाकिस्तान ने जिस शेर को खड़ा किया वो स्वयं उसको खा रहा है। आतंकवाद, जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पैदा किया, पोसा, पाला, वो स्वयं आज उसको ध्वस्त करने पर लगा हुआ है। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगा देगा तो इससे बड़ी नासमझी हमारी कुछ नहीं हो सकती है। ये तो सोचना ही गलत है। नहीं तो फिर आप क्यों डिमांड उठाते हैं हर बार पाकिस्तान से कि अपनी जमीन से आतंकवाद बंद करें? वो सरकार की स्टेट, वो तो रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुइया है। तो फिर आप उसका जिलानी ने बहुत अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, वहां मैं सुन रहा था, पत्रकारों ने पूछा, कहा कि जब हमारे ही यहां हमला हो रहा है, जब हम अपने यहां ही हमला नहीं रोक सकते हैं आतंकवादियों का, तो हम भारत को कैसे वचन दे दें कि हम उसको रोक देंगे? पूरा दुनिया वो सुन रहा था उसकी व्यवस्था।
तो ये भारत का, तो आपको खुद पता है, आप पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर ज्यादा गहराई से नजर रखते हैं, आपको मालूम है इसके पीछे कि भारत की, आखिर मुझे आप उत्तर दीजिए, अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है दुनिया में इस समय आतंकवादियों का, सारी योजना बना करके भी ये 11 सितंबर के बाद एक हमला करने में वहां सफल नहीं हुए। ब्रिटेन में एक 5 जुलाई 2005 को हुआ, दूसरा वो करना चाहते थे लेकिन ग्लासगो एयरपोर्ट तक जाते जाते पकड़ में आ गए और बाहर ही वो विस्फोट हो गया। ये भारत पर क्यों इतने हमले हो जा रहे हैं? ये सारे राजनीतिक प्रतिष्ठान हमारी सुरक्षा व्यवस्था की फेलियर है। पाकिस्तान तो है ही है खत्म, वहां से तो आतंकवादी आते ही आते हैं, लेकिन वो सफल क्यों हो जा रहे हैं? ये पाकिस्तान का विदेश सचिव दूर कर देगा इसको जी। ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें तो किसी को दो राय नहीं कि भारत की सरकार और फौज की और तमाम यहाँ की खुफिया एजेंसियों का फेलियर था, इस पे तो कोई विरोधी नहीं है। बट दो मुल्कों के बीच में बात हो रही है, दो मुल्कों के बीच में एक मुल्क स्पॉन्सर्ड है। आपने अमेरिका की बात की, आप क्या लगता है कि भारत अमेरिका है? आपको क्या लगता है कि भारत की स्थिति ऐसी है कि तो यहाँ पर भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं ना, क्यों नहीं है अमेरिका? हम अपनी सुरक्षा के लिए हम क्यों नहीं हो अरे सकते तो आपसे किसने कहा है 26/11 के बाद आप तो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले थे, आप अमेरिका की तरफ देख रहे थे कि देश आपसे कह के करे। अमेरिका ने किसी से नहीं पूछा, अमेरिका ने गलत किया, सही किया, 4 मुल्कों को तबाह कर दिया और उसके यहां दोबारा हमला नहीं हुआ। आप अमेरिका बनने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन है नहीं ना आप, आपको रोटी तो पानी तो वहीं से चाहिए ना, आपकी इकोनॉमी तो वहीं से चल रही है ना, तो आप ये फेलियर है आपका, इस पे भारत को खींच सकते हैं आप। लेकिन जब दो देशों की बात होगी तो उसमें जब वहां स्टेट के लोग इन्वॉल्व होंगे तो उस पर बात आएगी, तो उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि भारत में जो आतंकवाद हो रहा है उसे वो रोके, भारत की खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के अपने कंपल्शन से, भारत की सरकार की अड़ने की स्थिति, भारत के सरकार के डोमेस्टिक प्रॉब्लम, भारत के अंदर डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए जिस तरीके से भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब भी हुआ है, चाहे 65 का युद्ध हुआ हो, चाहे 71 का युद्ध हुआ हो, जो सरकारें रही हैं सत्ता के अंदर, उनकी स्थिति हमेशा कमजोर रही है, उनके अंदर निर्णय की स्थिति नहीं रही है, वो कोई एक फैसला नहीं लेते हैं। आप अमेरिका की बात कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ध्वस्त करते हुए उसके घर में घुस के अपने दुश्मन को ले गए। वो उन्होंने किसी से सही गलत नहीं पूछा कि हम ये सही कर रहे हैं, ये यूएनओ का चार्टर है कि नहीं चार्टर है। आप इतने सवाल खड़े करते हैं तो आप खुद क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए भारत ने एक समय किया, उसकी बड़ी आलोचना हुई। 13 सितंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद, जिसको कोएर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, कि बाध्य कर देना अपनी कुछ बातें मानने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने सैनिकों को 3 महीने तक सीमा पर जमाए रखा कि आज अटैक कर देंगे। अटैक किया नहीं जाता है, कोएर्सिव डिप्लोमेसी होती है धमकी और डराने के लिए। और उसके बाद वही पाकिस्तान जो है बातचीत से लिए बहुत सारी चीजों पर राजी हुआ। अब अमेरिका जब बातचीत करता है, सुनिए, इतना करने के बाद पहले बात पूरी पंक्ति सुनो ना, अमेरिका जब बातचीत करता है ना तो वो चाय पीने के लिए नहीं बातचीत करता है, उसका ये मुद्दा होता है कि नहीं ये जो वहां है इस पर आप क्या कर रहे हो ये बताओ। भारत इस प्रकार से बातचीत नहीं करता है। भारत के बातचीत में शिष्टाचार ज्यादा होती है कि हमारे यहां मेहमान आए हैं, उनसे शिष्टाचार, अंदर कई बातें कड़ाई से होती भी है, लेकिन उसका जो मूल अप्रोच हो जाता है ना, उसमें शिष्टाचार का भाव ज्यादा हो जाता है। वैसे रेयर समय आए हैं जबकि बिल्कुल खरी खरी और टू द पॉइंट बात हुई है। नहीं, अगर खरी खरी या टू द पॉइंट बात होती तो शायद उसके बाद जो एनडीए सरकार में, उसके बाद भी बड़े पैमाने पर धमाके हुए, वो तो नहीं रुके ना। कहां? हिंदुस्तान में नहीं, धमाके नहीं रुक सकते थे, लेकिन पाकिस्तान जो है अब उस पर आएंगे ना, कई चीजों के लिए मजबूर हुआ उस समय दुनिया के सामने। उस पर अमेरिका, ब्रिटेन, सारे नेता भारत हर दूसरे महीने पर, 1 महीने पर आ रहे थे, हो रहा था कि नहीं उनको करना ही पड़ेगा, और वो एग्रीड हुआ ये स्वीकार करने के लिए कि हाँ भाई पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ हमारे देश में है। और अंत में आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जाते जाते जो वार्ता है उसमें शामिल हुआ कि आतंकवाद भी एक मुद्दा है। सामान्य स्थिति नहीं थी, पहले पाकिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता था। इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद का स्टेप भारत, उसके बाद वो सरकार भी कमजोर पड़ गई। एक बार तो करा होता है हमारा देश, लेकिन उसके बाद जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगता है ना तो फिर पीछे हट जाता है। तो वही हमारे देश में होता है। लेकिन विदेश सचिव की जो इस समय बातचीत है, इस समय तो नियति के थपेरों में फंस गया, अब वो जिंदाल आ गया, अब वो सारी बातचीत जो है फिर वहीं खींच गया, अब वो जिंदाल। तो जो विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरा होने वाला है, क्या उसको लेकर के कुछ तो वो तो रुक गया ना। देखिए, अभी ऑफिशियली भारत के विदेश मंत्री का जो दौरा है जुलाई में, उसके बारे में कोई मना बात नहीं आई है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन विदेश मंत्री भारत के पाकिस्तान जाएंगे क्या करने के लिए, अगर इस वार्ता के अंदर कोई मुद्दा तय नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर क्रीक के मामले पे जब भारत की वार्ता इस्लामाबाद में होने वाली थी तो एक बड़ा बचकाना सा पाकिस्तान ने एक लॉजिक दिया कि जो वार्ताकार हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है,
दो मुल्कों के बीच में वार्ता होनी हो, कोई आधे घंटे पहले तय नहीं होता है, शहर में मौजूद नहीं थे। शहर में मौजूद नहीं है और उस वार्ता की टेबल से हट गए। फिर यह कहा कि नहीं सर, क्रीक पे बाद में बात होगी, पहले सियाचिन पे बात होनी चाहिए। यह किसी चीज को लटकाने वाली बात है। यह ऐसे लगता है कि आज सुबह जो प्रेशर है शाम तक कुछ और है। जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले काफी दिनों से नाटो के चक्कर में जो प्रेशर अमेरिका के साथ था, वो प्रेशर से पाकिस्तान कल ही आजाद हुआ है। हिलरी क्लिंटन ने माफी मांग ली, अपॉलॉजी कर दी है, उसके बाद से नाटो सप्लाई शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान को लगता है, पाकिस्तान का मीडिया ने ये जो बात कही है, जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई तथ्य होगा। मैं नहीं समझता कि इस तरीके के तथ्यहीन पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है चीजें चलाएगा। उनका कहना है कि पिछले काफी दिनों से जब से भारत और अमेरिका के बीच में ज्यादा नजदीकी आई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि अमेरिका पाकिस्तान को दबाव में लेना चाहता था कि नाटो सप्लाई लाइन से खड़ी हुई थी उसको जाने नहीं दे रहा था, और जो आतंकवादी और तमाम सारे लोग जो कट्टरपंथी थे उनके दबाव में फैसला नहीं लिया। आप दो घटनाएं देखिए कि हाफिज सईद पे जो पैसा अनाउंस किया गया उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आया। आपने अनाउंस कर दिया, वो घूम रहा है, वो चल रहा है, वो जा रहा है, अब सफाई भी उस पर कुछ लॉजिक समझ में नहीं आई। उसके बाद में अबू जिंदाल के पकड़ने में जिस तरह से अमेरिका ने पूरी मदद की, वो वहां गए, डीएनए टेस्ट हुआ, सब तमाम सारी बातें हुई। अब ये घटना घटी है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान का भारत में मौजूद है, एक दिन पहले उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। अब पाकिस्तान उस दबाव में नहीं है जिसमें अमेरिका के पहले दबाव में था। तो वहां का मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ असर्ट होने के लिए अमेरिका से समझौता इसलिए किया ताकि अमेरिका भारत की ज्यादा मदद ना करे, क्योंकि आतंकवाद के मामले में चाहे वो हेडली हो, चाहे वो अबू हो, ये तमाम सारे लोग इसलिए ज्यादा वो हो रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। नहीं, भारत की तो वो किसी बात को मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि आपका अपना आदमी, आप अपने आप ही कहलवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका। चूंकि समय खत्म हो गया, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।